बहन बेटियों को एक तरफ जहां भाजपा झूठे नारे देती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इनके नारे में और ज़मीन पर बहुत ही अंतर देखने को मिलता है, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहद ही दुर्भाग्य का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए और मणिपुर पर बोलना चाहिए। 2024 को लेकर विपक्ष गठबंधन किया है, कम से कम 26 से 27 दल इकट्ठा हुए हैं। क्या ये गठबंधन 2024 में चल सकता है या उसके पहले टूट सकता है? नहीं, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने विपक्षी जितने भी गैर भाजपाई राजनीतिक दल हैं उनको एक साथ लाने का काम किया है। वे विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और बहुत हद तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो भी बीड़ा उठाते हैं उसमें सफल होकर दिखाते हैं। ये उनका इतिहास रहा है। विपक्ष ने जिस तरह से इंडिया का नाम जो गठन किया है, वहीं सत्ताधारी पार्टी सत्या उस तरह पर हमलावर है कि इंडिया नाम क्यों रख लिया, और इंडिया का नाम कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी की प्रवक्ता या फिर टीवी पर डिबेट चल रही है बहुत सारी कि इंडिया का नाम क्या बदलना चाहिए, क्यों नाम रख लिया था? इंडिया का नाम क्यों बदलना चाहिए भैया? आप देख लीजिए, देश के जो अभी प्रधानमंत्री हैं, हम बोलते हैं पीएमओ ऑफ इंडिया। जब इनका जितना भी कार्यक्रम होता है नरेंद्र मोदी जी का भाजपा गवर्नमेंट में, स्किल इंडिया, जितने भी हैं उन्होंने इंडिया का नाम रखा है। पहले आपको इंडिया से बहुत प्रेम था, अचानक विपक्ष ने जो ये नाम रख दिया है इंडिया, उससे आपकी बेचैनी और घबराहट बौखलाहट क्यों बढ़ गई है? कहीं ना कहीं भाजपा खेमा में बहुत ही बेचैनी बढ़ गई है, बौखलाहट उनकी बढ़ गई है। क्या संकेत समझते हैं कि जिस तरह से इंडिया नाम रखा है, क्या उसकी वजह से जिस तरह से विपक्ष ने जो इंडिया नाम रखा है, क्या सत्ताधारी खेमे में उस तरह से इस नाराजगी जता रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है इसकी? दरअसल ज़मीनी हकीकत यह है, आज संपूर्ण देश देख रहा है, भाजपा की सरकार जहां भी है, ये मुख्य मुद्दों से देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। भाजपा के लोग, आप देख लीजिए, महंगाई पर एक भी इनके नेता बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर एक भी नेता बात नहीं करेंगे। आप याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या देश के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है? 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2025 का दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अभी हम लोग जनता दल यूनाइटेड दिल्ली प्रदेश आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार जी के कुशल नेतृत्व में दिल्ली के कोने कोने में जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली के लोगों को पार्टी की विचारधारा और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और बहुत हद तक हम अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार जी के दमदार नेतृत्व में और कुशल मार्गदर्शन में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। जनता दल यूनाइटेड का परचम दिल्ली के कोने कोने में लहराएगा। 2024 में लोकसभा चुनाव के जो प्रधानमंत्री दावेदार, क्या नीतीश कुमार उसके सामने आएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी ने और हमारे पार्टी के किसी भी नेता ने कभी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। नीतीश कुमार जी के मुख से भी आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। भारत की राजनीति में स्वच्छ और ईमानदार छवि के अगर कोई भी नेता है तो उसमें आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी 1 नंबर पे आते हैं। उनकी जो जनसेवा वाली शैली है, इस शैली को आज पूरा देश नमन करता है। उनके कार्य शक्ति, उनकी कार्य क्षमता को ही देखकर और उनकी जो समाजवादी सोच है, इससे लोग प्रभावित होकर उनसे जुड़ रहे हैं और उनको इसी के कारण मान सम्मान मिल रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि उनके नेतृत्व में विपक्षी एकता धारदार बहुत जल्द हो जाएगी और आने वाले समय में बहुत ही बेहतर परफॉर्म करने वाली है विपक्ष।
आपका भी आपसे वही सवाल है, जिस तरह से जो मणिपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर आप किस तरह से सोच रहे हैं, इसलिए देश में जो हाहाकार मच रहा है इसलिए देखना क्या कहेंगे? सर देखिए, मणिपुर की जो घटना हो रही है वो पूरा देश देख रहा है और देश इस चीज़ को लेकर के काफ़ी शर्मसार है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस देश का रक्षक धृतराष्ट्र की भूमिका में हो उस देश में यही स्थिति पैदा होती है और इस धृतराष्ट्र के रूप में जो बैठा हुआ है इसको बदलना बहुत ज़रूरी है देश के लिए। नहीं तो इसी तरीके से मणिपुर की घटनाएं जिस तरीके से हो रही है बाकी राज्यों में भी इसी तरीके से होगी। और ख़ास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि एनडीए की जहाँ तक जिन राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका निभा रही है और ये अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, खास करके वहाँ पर ये दुर्गति खास करके हो रही है। सर कहीं ना कहीं महाभारत में जो राजा हुआ करते थे वो अपनी जनता का में सेवक का बड़े अच्छे ध्यान रखते थे, लेकिन आज हमारी महिलाओं के साथ में इस तरह का हो रहा है, लेकिन हमारे देश की प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने महाभारत की याद दिलाई है। क्या हुआ था, धृतराष्ट्र सब कुछ अपने सामने होता हुआ वो आंख पर पट्टी बांध करके सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन वो पक्ष में किसके थे? अपने लोगों के। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर भी जो है मणिपुर सरकार को बचाया जा रहा है, यूपी सरकार को बचाया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार को बचाया जा रहा है। आप देखिए कि 26 जुलाई को यूपी में क्या हुआ, निर्वस्त्र करके महिला को घुमाया गया, उसके पति ने जब विरोध किया तो उसको पेड़ से बांधा गया और ये किन लोगों ने किया? जो उस गांव के मुखिया हैं उनका। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, एक दलित के ऊपर भी बीजेपी का नेता पेशाब करता है और मुख्यमंत्री जी उस दाग को धोने के लिए उनका चरण धुलाई करते हैं। तो इससे क्या उनके पाप धुल जाएंगे? कभी नहीं धुल सकते हैं। सर कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि तो जब से मोदी जी आए 9 साल में देश बदला है, देश तरक्की पर है। हाँ बिल्कुल बदला है। आप देख रहे हैं देश किस तरीके से बदल रहा है। चारों तरफ रेप हो रही है, चारों तरफ मर्डर हो रहा है, चारों तरफ किडनैपिंग हो रहा है, चारों तरफ महंगाई में आग लगी हुई है। वाकई में बदल रहा है और इस तरीके से बदलता रहा तो मोदी जी गरीबी नहीं हटाएंगे, गरीबों को ही पूरी तरीके से हटाने की व्यवस्था में लग चुके हैं और ये गरीबों को हटाने का ही काम कर रहे हैं। तो फिर कौन रहेगा देश में? किसको मतलब कौन रहेगा? बस मोदी जी के जो खास लोग हैं, जिनको वो पाल रहे हैं, जिनको वो ऊपर बढ़ा रहे हैं, जिनकी वो परवरिश कर रहे हैं, जिनको वो संरक्षण दे रहे हैं, वही लोग इस देश में रह पाएंगे। तो किसका मतलब कौन सी सत्ता है, किस तरह की तानाशाही, किस तरह का राज? सर ये पूरी तानाशाही है, हिटलर शाही है। यहाँ पर यह है कि मोदी जी महीने में या 2 महीने में अपनी मन की बात तो कह देते हैं बहुत ही सुंदर से रेडियो पर बैठकर, टेलीविज़न पर बैठ करके, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है 9 सालों में कि उन्होंने कभी जन की बात सुनने की कभी प्रयास नहीं किया। अगर जन का बात सुनने का प्रयास करते तो आज देश की जो ये दुर्दशा है, ये दुर्दशा कभी नहीं होती। इसी बात का तो संसद में मसला चल रहा है कि विपक्ष चाह रहा है कि मोदी जी आए, उनको जब बात करते हैं तो उनको सस्पेंड। तो मोदी जी अपना मुंह छुपा करके घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस नंगा नाच के ऊपर वो क्या जवाब देंगे? क्या कोई जवाब नहीं है उनके पास, इसलिए मुंह छुपा करके वो भाग रहे हैं इधर से उधर। बहस करने को बोल रहे हैं ना संसद में, कोई नहीं बोल रहा है। ये तो वैसे ही बोल रहे हैं कि बहस करने के लोग क्यों नहीं मोदी जी फिर आ रहे हैं संसद में। गृह मंत्री बोल रहे हैं। नहीं, बोलने से थोड़ी होगा, अपनी प्रेजेंटेशन दे ना मोदी जी, गृह मंत्री जी उनको प्रेजेंट करें ना संसद में, तब समझी जाएगी ना कि हाँ बोल रहे हैं, तो उस पर कुछ वाद विवाद या कोई डिबेट होगा या कुछ फैसला होगा। वो कह रहे विपक्ष बहस करना नहीं चाहता संसद में और विपक्षी जो नेता है सांसद है वो मणिपुर जा रहे हैं। सर ये तो सब अनर्गल बातें हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है देश देख रहा है, देश के सामने है, आप लोगों के सामने है कि मोदी जी किस तरीके से देश को कहां से कहां तक, आपने एक 370 धारा हटा करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। क्या किया है आपने? आप ही के नेता ने, जब वर्तमान राज्यपाल थे वहाँ पर मलिक जी थे, उन्होंने आपकी तो पोल खोल के रख दी कि आपने क्या किया उस कार्यकाल में। अब कहाँ तक अपनी मुंह को छिपाएंगे? फिर क्या क्या? अगर इसमें तो या तो 2 बातें हैं, या तो मलिक जी गलत बोल रहे हैं या तो फिर मोदी जी उस चीज़ को छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो है गलत बोल रहे हैं, तो उनको डाला क्यों नहीं? वही बात है, जो सच्चाई है उनकी बातों में, इसीलिए उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। उनके पास प्रमाण है और प्रमाण है इसीलिए वो देश के सामने खुल करके अपनी बातों को रख रहे हैं मलिक जी। 2024 में क्या फर्क पड़ेगा कुछ? सर 2024 में तो फर्क ऐसा पड़ेगा कि एनडीए को इस तरीके से भागने की नौबत आ जाएगी कि वो रास्ता भी भटक जाएंगे कि मैं किस रास्ते से भागूं। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सुन ले एनडीए बात हमारी,
इस बार इंडिया तुझ पर भारी है। मोदी जी कहाँ जाएंगे फिर? मोदी जी तो थैला उठा करके कहीं ना कहीं निकल ही लेंगे, क्योंकि उनको निकलना ही पड़ेगा। जिस तरीके से अभी वो लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, उनका भी नंबर आएगा और बहुत अच्छी तरीके से नंबर आएगा उनका भी। आप एक महिला हैं, जिस तरह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और कहीं वहीं मणिपुर जल रहा है पिछले 3 महीने से, जो 2 महिलाओं के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ है उसको लेकर किस तरह से देख रही हैं, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाह रही हूँ मणिपुर के सरकार को कि ये जघन्य जो अपराध किया है जो महिलाओं के साथ में, बहुत बुरा घटना है। हम लोग अगर ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखा है तो ये रूह कांप जाती है महिलाओं को देखकर। क्या सरकार सो रही थी इतने दिन से? कहते एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी बचेगी? बेटी कैसे बचेगी? ऐसे बेटी बचती है क्या? जो प्रशासन था कानून का, उनके हाथ में लड़कियां जो गई उनके साथ में गई कि हम कानून के कहते हैं कि कानून के साथ में पहुंच जाएंगे, कानून के पास पहुंचेंगे तो हम बचाव हो सकता है, लेकिन कानून ने भी तो ऐसे वो भूखे भेड़ियों के हाथ में दे दिया। क्या 1000 आदमी, 1800 जो आदमी था, क्या उनके किसी के दिल में दर्द नहीं था? कोई उसको अपनी बहनों को बचा सकता? क्या मणिपुर की हिंसा को देखते हुए दिल्ली में भी जो अपराध हो रहा है महिलाओं के साथ, मालवीय नगर में किसी लड़की को रॉड से मारा जाता है या फिर हम घटना करें, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? महिलाएं कितनी सुरक्षित है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर देखिए, अभी मौजूदा सरकार बीजेपी की है, ठीक है, जिसको हम लोग एनडीए कहते हैं। पूरा देश, पूरा दुनिया मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रही है। मोदी जी वर्ल्ड क्लास लीडर बन रहे हैं, बट इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? मोदी जी ने बहुत सारे नारे बनाए हैं, लड़कियों के लिए बहुत सारा नारा बनाया, देश की जनता के लिए सब बहुत सारा नारा, बट स्पेशली मैं एज अ महासचिव ऑफ जदयू मैं स्पेशली ये कहूँगी लेडीज़ के पर्पज़ पे कि सबसे ख़राब अगर कुछ है तो वो इनका लॉ एंड ऑर्डर है। वो इस सेंस में लॉ एंड ऑर्डर है कि वुमेंस सिक्योरिटी को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, सरकार की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। वो इस मुद्दे पे कहीं कुछ नहीं बोलते हैं, चाहे वो देश के किसी भी राज्य में जाएँ, चाहे वो कहीं जाएँ, चाहे बाहर विदेश में भी जाते हैं, वो इस मुद्दे को कहीं बात ही नहीं करते। अगर मैं ये जानती हूँ कि अगर लॉ एंड ऑर्डर हमारा सही होता है, हमारे ज़िले के कलेक्टर सही होते हैं, डीएसपी सही होता है, एसपी सही होता है, तो इतने सारे अपराध होते ही नहीं हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मणिपुर हो। मणिपुर में भी आज इतने दिन हो गए, अभी तक कोई एक्शन लिया गया? महिला आयोग की अध्यक्षा वहाँ जाती हैं, अपने सुरक्षा के बल पर जाती हैं, उस लेडीज से मिलती हैं, उसके बाद वो वहाँ की महापौर से जा कर के मिलती हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं है। वाई? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना सवाल देश की जनता तक पहुंचाना चाहूँगी और प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहूँगी। बीजेपी की जितनी भी लीडर्स हैं, ये विमेन लीडर्स हैं, मैं उन तक भी मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ पहुँचे। और मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से विनती करती हूँ कि मैडम प्लीज़ आप लोग, इवन अगर आपके सत्ता में रहते हुए अगर कोई ये इस पे एक्शन नहीं ले रहा है, तो इवन इफ आप जैसे सिलेंडर उठा रहे थे ना जब वो महंगाई थी, उस समय आप जाइए और मणिपुर के हालात को देख के आइए, औरतों के साथ रहिए। सरकार के नेताओं का कहना है कि विपक्ष को सिर्फ मणिपुर दिख रहा है, ना कि बंगाल दिख रहा है, ना राजस्थान दिख रहा है। उसको लेकर सर ये हर स्टेट में है, हर स्टेट में, और इसी वजह से मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर। आप लॉ एंड ऑर्डर बनाइए, वुमेन सेल के ऊपर, उनकी सुरक्षा के ऊपर अपने लॉ एंड ऑर्डर को पुख्ता कीजिए सर, स्ट्रॉन्ग कीजिए सर। महंगाई तो फिर भी ये दूसरा मैटर है, सबसे बड़ा मैटर जब देश की औरतें सेफ नहीं रहेंगी, वो कहाँ बाहर निकल के काम करेंगी, वो क्या कर सकती हैं बताइए। लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए, इन समस्याओं को देखते हुए इंडिया बनाम एनडीए का जो वर्ल्ड कप है 2024 में क्या उसमें दिख रहा है आपके लिए, क्या फर्क पड़ेगा? सर इसमें एनडीए परास्त होगी, क्योंकि औरतों के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है ना महंगाई को लेकर के, उनकी इज्जत को लेकर के, ये गुस्सा इस कदर भरा हुआ कि इस बार एनडीए नहीं लाने वाली है। सर जी कहते हैं, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं औरतें लक्ष्मी हैं, ये हैं, लड़कियों को बचाइए, सब कुछ कहते हैं, अपना नारा लगाते हैं। जब औरतों ने ठान लिया ना कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर सर कुछ नहीं हो सकता। देश के हालात इतने चरमरा रहे हैं तो 24 में कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल होगा मैम, अगर एनडीए सरकार जाएगी, और ये जानी भी चाहिए, उसके बाद बदलाव सबको दिखेगा। नमस्कार, आज आपका चैनल पे हमको बोलने का मौका मिला है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे।
9 साल में किया है जो अचीवमेंट क्या किया 9 साल में? 9 साल में 65 रुपए वाला पेट्रोल कर दिया 100 रुपए लीटर, और 40 रुपए वाला डीजल कर दिया 90 रुपए 96 रुपए लीटर। सैलरी 5,000 हुआ करती थी, 7,000 हुआ करती थी। आज सैलरी है नहीं है 50,000 सैलरी है मैडम, महंगा कुछ भी नहीं है उसका। महंगे नहीं, सैलरी नहीं है, नौकरी सब खत्म, सब चला गया अडानी के घर। तो मोदी जी तो कहते हैं आजकल के लोग अपना अपना जो करें, छोटा चाय पकौड़ा बेचें और चाय पकौड़ा में क्या मिल जाएगा? स्कूल का खर्चा, बेटा बेटी पढ़ने रहा मैडम, हम कहाँ जाएंगे? अब दिल्ली से तो भागने की तैयारी कर लेगा लोग जितना है, और नहीं तो 24 में लोगों को भगाना पड़ेगा। क्या आपके सांसद, आपके मंत्री सबको तो पेंशन मिल रही है? संसद मंत्री से मिलने से क्या होगा गरीब लोग का? संसद तो बनेगा 543, तो 543 से गाँव भी अपना हिंदुस्तान में लोग है सर। वो तरक्की मोदी अपना किया, तरक्की अपना वो अडानी किया, अंबानी के किया, और देश को मजबूत कर रहे हैं मोदी जी। देश के मजबूत, क्या मजबूत? विदेश में वाह हो रही है मोदी जी के नाम पे, चर्चे हो रहे हैं। कोई बाबा ही नहीं हो रहा। घर घर जा करके पूछिए मैडम, यहाँ रोडों पे चल करके कुछ नहीं होगा। घर में जाइए, लोग भूख मर रहा। अमेरिका में होर्ड लग रहे हैं, होर्डिंग होर्डिंग अमेरिका में लगेगा, यहाँ दिल्ली में कुछ नहीं होगा। दिल्ली में उनका वाहवाही खत्म हो गया, हिंदुस्तान में वाहवाही खत्म है।